औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये हमारी पोलिंग एजेंट के हवाले से प्रेजेंटेशन, या आप इसको वीडियो लेक्चर कह लीजिए, ये एडिशन 2 मैं आज शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारे मुल्क में जो है वो इलेक्शन मुतवक्किल है फरवरी 2024 में, यानी 2024 में, और ये फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। मैंने सोचा कि इसका जो मैं एक पहले एडिशन दे चुका था पोलिंग एजेंट का, अब इसका दूसरा एडिशन भी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे मुल्क की नीड है। तो मैं मोहसिन अहमद जो है वो ये आपको बताऊंगा इस बारे में। आज की प्रेजेंटेशन में क्या शामिल है ये मैं आज आपको बता देता हूँ। लास्ट प्रेजेंटेशन में क्योंकि ये वाला टॉपिक फार्मूले के जो फॉर्म्स है, हमारे फॉर्मों के जरिए से धांधली और बेसाख्तगी का कैसे मालूम करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। इससे पहले तो मैं, क्योंकि प्रीवियस प्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पोलिंग एजेंट का क्या किरदार होना चाहिए पहले, दौरान और इख्तिताम के वक्त। तो ये जो अमल है, अब ये सब कुछ हो जाने के बाद जो है, अगर बोगस वोट डाले गए हों तो फॉर्म 45 और 46, यानी फॉर्म 46 और 45 की मदद से कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि जो है वो बेज़ाब्ती हुई है। तो पहले थोड़ा सा पुरानी प्रेजेंटेशन के हवाले से रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए पोलिंग एजेंट के पास पोलिंग स्टेशन तक रसाई के लिए क्या क्या होना चाहिए। इसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और उसकी कॉपियाँ भी साथ होनी चाहिए। और इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार की तरफ से जारी करदा अथॉरिटी लेटर, जिसे इख्तियारनामा कहते हैं, वो ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ पोलिंग एजेंट के पास जो है वो वोटर लिस्ट होनी चाहिए, और जिसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं। स्केल हो, कलम पेंसिल हो, लेटर पैड हो लिखने के लिए। इसके अलावा ज़रूरी फोन नंबर हो, टॉर्च भी रखे हो, थोड़ा सा पानी और कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए भी उसको रखना चाहिए। इसके अलावा पोलिंग एजेंट को क्या मालूम होना चाहिए, अपने उम्मीदवार का मुकम्मल नाम और उसकी बल्दियत। बाज़ औक़ात एक ही जैसे नाम के उम्मीदवार होते हैं, तो इस वजह से उसको मुकम्मल नाम भी पता होना चाहिए, और बाज़ औक़ात बल्दियत भी सेम होती है, तो उसे अपनी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान भी मालूम होना चाहिए। और पार्टी का अगर कोई झंडा है, उसके मुताबिक भी उसको इन्फॉर्मेशन हो। और ये भी बताओ कि उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है या पार्टी हैसियत में लड़ रहा है, ये सब उसको पता होना चाहिए। उम्मीदवार का इमरजेंसी राब्ता नंबर हो, और उम्मीदवार से वाबस्ता जो उसके ख़ास लोग होते हैं उनका भी इमरजेंसी राब्ता नंबर उसके पास होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता जो लोग हैं, जैसे सिक्योरिटी के इदारे हैं और मुतालिका अहदेदारान हैं, उनके भी उसके पास मोबाइल और फ़ोन नंबर होने चाहिए। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर कहना चाहिए रिव्यू या आपकी रिमेम्बरेंस के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसके अलावा पोलिंग एजेंट के लिए लाजमी है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट प्रेसिडिंग अफसर की जानिब से ये दिए गए किसी भी कानूनी हुक्म के ऊपर अमल करेगा। प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की कॉपियाँ वसूल करेगा। ये जो है, जो आपके जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें 45 और 46 होता है, और लोकल गवर्नमेंट या बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं उसमें ये फॉर्म 11 और फॉर्म 12 होता है। तो ये जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, इसमें जो है ये आपका फॉर्म 45 और 46 होगा। इसके अलावा टेम्पर एविडेंट बैग सील हो जाने के बाद इस पर दर्ज मखसूस कोर्ट को भी प्रिजाइडिंग अफसर से इसको लेना चाहिए। पोलिंग एजेंट को क्या नहीं करना चाहिए, एक तो ये कि पोलिंग स्टेशन पर मौजूद किसी भी वोटर से बराह रास्त सवाल या बात नहीं करनी चाहिए उसको, और वोटिंग के अमल में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत उसने नहीं करनी है। बैलेट पेपर और इंतखाबी फहरिस्त समेत किसी भी इंतखाबी सामान को अख्तियार में लेने का वो मजाज नहीं है, लिहाजा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पोलिंग के अमले के साथ कोई भी तनाज़ा पैदा नहीं करना चाहिए जिससे जो है पोलिंग के अमल में रुकावट पैदा हो। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जी भी इसको नहीं करनी चाहिए। तो ये पोलिंग एजेंट को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था, थोड़ा सा जल्दी से आपको बताता हूँ। पोलिंग का अमल शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचे, कौमी शनाख्ती कार्ड असली बमा कॉपी अपने साथ रखें, असली दिखाने के लिए, और कॉपी अगर कोई मांगे तो जमा कराने के लिए। उम्मीदवार की तरफ से जारी करदा जो इख्तियारनामा है उसका असल भी और उसकी कॉपियां भी रखें। असल जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर को जमा कराएगा, और कॉपी अगर कोई मांगता है तो उसको वो दे सकता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट उसके पास होनी चाहिए, और वोटर लिस्ट पे काम करने के लिए उसके पास स्केल, पेन, पेंसिल वगैरह, और कोई और चीज़ नोट करने के लिए लेटर पैड भी उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के और उससे मुतालिका लोगों के जो है वो राब्ता नंबर भी उसके पास होने चाहिए।
और इलेक्शन कमीशन और मुताल्लिका सिक्योरिटी दारों के फ़ोन नंबर भी उसके पास होने चाहिए, और खाने पीने का कुछ थोड़ा हल्का फुल्का सामान भी उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजाइडिंग अफसर को जब वो पहुंचता है पोलिंग स्टेशन पे अपने मुताल्लिका, प्रेजाइडिंग अफसर को अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाएगा और इख्तियारनामा असल और शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसको जमा करा देगा। वोटिंग से कबल बैलेट बक्सों के खाली होने की तस्दीक करेगा, और तस्दीक होने के बाद जो सील लगाई जाएंगी बैलेट बॉक्स पे, ये जो जैसे आपको नजर आ रहा है, इनको नोट करेगा। ये 4 लगेंगी सीलें एक बॉक्स पे। अगर 2 बॉक्स होंगे तो 8 सीलों के नंबर उसको नोट करने होंगे। चारों तरफ से ये सील कर दिया जाएगा, ये सील नंबर नोट करेगा। इसके अलावा वोटर की आमद पर वोटर का नाम जब पुकारा जाएगा तो उसको अपने पास जो इलेक्टोरल वोट हो उसमें वो चेक करेगा और उसको कार्ड देगा अपने पास, ताकि ये उसके पास एश्योर हो जाए कि बंदा जो है या आप वोट डालने के लिए आ चुका है। इसके अलावा किसी भी दूसरे शख्स को वोट डालने की इजाज़त नहीं देगा जो कि किसी और की जो है वो तौर पर अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा वोटिंग के इख्तिताम पर गिनती के अमल और तमाम सामान के मुतालिका पैकेटों में महफूज करने का मुशाहिदा करेगा, और इन पैकेटों पर अपने दस्तखत करेगा जब उसको जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट सीनियर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो इसको कहता है कि ऐसा करें। इसके अलावा ख़ास तौर पर फॉर्म 45 और फॉर्म 46 पर, ये फॉर्म 45 और 46, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको फॉर्म 11 और 12 लोकल उसमें कहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे समझ लें कि 45 और 46 पर लाजमी उसने साइन करने हैं। इसके अलावा टेम्पर एविडेंट सील हो जाने के बाद उस पर जो मौजूद नंबर है उसको भी इसको नोट करना है। इसके अलावा प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की इसने कॉपियाँ भी वसूल करनी है, और किसी भी बेसाबतगी की सूरत में अगर वो देखता है कि कुछ हो रहा है तो फौरन प्रिजाइडिंग अफसर को एतमाद में लेके उसको वो चीज़ बताएगा। अब बात करते हैं फॉर्म 45 की क्या होता है। ये फॉर्म 45 आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसको समझ जाने के आसानी के लिए मैंने जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 1 2 3 4 और 5। 3 4 और 5 आपसे 3 आपसे मुताल्लिका है, तो 4 और 5 आपसे इतना मुताल्लिका नहीं है। 1 2 पे आपने तवज्जो देनी है। 3 आपके दस्तखत से मुताल्लिक है, लेकिन 3 पे दस्तखत करने से पहले 1 2 को आपके लिए समझना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे पार्ट बताऊंगा। ये 1 हो गया रेड में, 2 हो गया आपका ग्रीन में, 3 हो गया ब्लू में, 4 हो गया येलो में, और 5 हो गया ये आपका ग्रे में। तो इसको मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्म 45, जिसे फॉर्म 11 भी कहते हैं। फॉर्म 45 जैसे मैंने आपको बताया इसको जनरल इलेक्शन में कहा जाता है। ये दुरुस्त वोट के इंदराज इसमें जो है वो किया जाता है, चाहे वो आपका बैलेट बॉक्स से निकले या टेंडर वोट हो या चैलेंज वोट हो। तो इन सब का इंदराज जो है इस फॉर्म के हिस्सा नंबर 1 में यानी सब सेक्शन 1 में किया जाता है। ये जो फॉर्म होता है इसका, ये इसी में पहला जो हिस्सा है, ये 1 जो होता है, ये इंग्लिश में भी हो सकता है उर्दू में भी हो सकता है। आपने नंबर से याद रख लें आप, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। इंग्लिश फिर उर्दू का कोई आपके लिए इतना मसला नहीं रहेगा। सीरियल नंबर 1 से लेके देखें इसमें नीचे तक दिया हुआ है 16 तक, तो ये सीरियल नंबर है 1 पर। 2 पर जो है उम्मीदवार का नाम होगा। उम्मीदवार का नाम, आपके जो भी उम्मीदवार का नाम हो वो भी इसमें किसी ना किसी सीरियल पे मौजूद होगा। तो ये सीरियल जो है इसमें सीरियल, ये नंबर 2 जो है इसमें उम्मीदवार का नाम होता है। उसके बाद ये नंबर 3 जो आ जाता है, इसमें जो बैलेट बॉक्स से दुरुस्त वोट निकलेंगे उम्मीदवार के हक में, तमाम उम्मीदवारों के, 1 पे जो उम्मीदवार था उसके कितने वोट थे, 2 पे जो था उसके कितने थे, 3 पे जो था कितने थे, इसी तरीके से जितने भी उम्मीदवार थे उनके तमाम दुरुस्त वोट्स जो बैलेट बॉक्स से निकलेंगे। सिर्फ बैलेट बॉक्स से निकलने वाले जो गिनती में शामिल वोट्स किए जाएंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद टेंडर वोट्स। टेंडर वोट कौन सा होता है? टेंडर वोट वो होता है कि जो ये कोई भी शख्स जो है वो बेसिकली अगर दोबारा आ जाता है आपके पास, पर्ची में वो कटा हुआ है लेकिन वो आ जाता है वोट डालने के लिए, और उसके पास तमाम चीज़ें पूरी होती हैं, उसके हाथ पे निशान लगा हुआ है, कोई एक चीज़ होती है लेकिन वो बजिद होता है कि मैं वोट डालूंगा। तो ऐसे सूरत में आपको जो चाहिए उसको आप चैलेंज करें, लेकिन अगर आप चैलेंज नहीं करते तो भी जो है प्रिजाइडिंग अफसर उसको एज ए टेंडर वोट काउंट करेगा, और वो जो है वो लिफाफे में रखेगा, बैलेट बॉक्स में वो नहीं जाएगा, लेकिन अपने पास रखेगा, और आखिर में वो गिनती में भी काउंट होता है। तो ये चौथा कॉलम जो है, चौथा कॉलम जो है वो इसी हिसाब से होता है कि टेंडर वोट्स जो दुरुस्त होते हैं, वैलिड जो होते हैं, वो इसमें डाले जाते हैं। और चैलेंज वोट, अब अगर कोई शख्स टेंडर वोट डालने के आया, आप उसको चैलेंज करते हैं कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये दोबारा वोट डालने की कोशिश कर रहा है, या उसका भाई का इंतकाल हो गया, किसी जो इंतकाल शुदा शख्स का वोट डालने की कोशिश करता है, आप उसको जानते हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसको चैलेंज करते हैं, तो उसको भी लिफाफे में रखा जाता है, बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाता। तो लेकिन वो गिनती में काउंट होता है, गिनती में काउंट होता है
चैलेंज आपने कर दिया होता है तो फिर अदालत उसका फैसला करती है कि वो जो है उसको हक में लिया जाए या ना लिया जाए, कैंसिल या फिर कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन वो जो है शामिल होता है, तो लिहाजा 5 नंबर में वो तमाम वोट्स आते हैं जो चैलेंज शुदा होते हैं लेकिन वैलिड होते हैं, जिनको उस पर एतराज तो होता है लेकिन वो गिनती में शामिल होते हैं। और ये जो 6 नंबर आपका कॉलम है, इसमें तमाम के तमाम जो मजमूआ होता है यानी टोटल होता है 3 का, 4 का और 5 का। 3 में जो वोट पड़े उसको, 4 में जो वोट पड़े और 5 में वोट पड़े, यानी कि बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़ा और जो चैलेंज जो टेंडर वोट थे लिफाफे में वो दुरुस्त, और जो चैलेंज वोट थे वो भी लिफाफे में होंगे, वो इन सब का मजमूआ जो है वो कॉलम नंबर 6 में लिखा जाता है। अब हम इसको देख भी लेते हैं। ये देखें, ये कुछ अफराद हैं जैसे कि आपको शो किया गया है फॉर्म नंबर 45 पे। ये बाकायदा जो आपका हल्का होगा वो भी लिखा होगा, इंतखाबी हल्के नंबर और नाम, जैसे यानी 54 लिखा हुआ है इस्लामाबाद, पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम, जैसे कि 40 पोलिंग स्टेशन नंबर 40 गर्ल्स हाई स्कूल F6 ये लिखा हुआ है इसमें। इसके अलावा मर्द की कुल तादाद जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट्स की वो 530 है और औरतों की जो है 470 है, ये लिखी हुई है। और कुल तादाद जो है इनकी मिला के 1000 हो जाती है। तो ये भी आगे लिखी हुई होगी, ये थोड़ा सा यहाँ से कट हो गया है लेकिन ये यहाँ पे लिखी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये 9 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो बैलेट बॉक्स से लिखे हुए वोट्स होंगे वो इन सबके तमाम यहाँ लिखे जाएंगे। जैसे अकरम अली के 63 आते हैं, अनम नवाज के जो हैं वो 71 आ गए, जावेद खान के 54 आ गए, और इसी तरीके से सबके होते हुए नौरीन असलम के जो है 21 आ गए। तो ये तमाम वो वोट्स हैं कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 3 में ये तमाम वो वोट्स हैं जो कि बैलेट बॉक्स से बाहर निकलेंगे। उसके बाद लिफाफा खोला जाएगा जिसमें टेंडर वोट्स पड़े होंगे। उसमें देखा जाएगा कि अकरम साहब के हक में कोई टेंडर वोट पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, अनम नवाज के हक में पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, जावेद खान के हक में 2 पड़े हुए हैं, मोहम्मद मकबूल के हक में 5 पड़े हुए हैं, और इसी तरीके से बाकियों के किसी के हक में नहीं पड़ा, लेकिन नौरीन असलम के हक में जो टेंडर वोट है वो 1 पड़ा हुआ है। तो ये लिफाफे से निकलेगा, बैलेट बॉक्स से निकलेगा, लेकिन इसको हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि कॉलम नंबर 4 में। कॉलम नंबर 5 में चैलेंज वोट्स है। आपका अकरम अली साहब के हक में जो है चैलेंज वोट जो पड़े हैं वो 3 पड़े, और इसी तरीके से अनम नवाज के हक में 1 पड़ा हुआ है, और बाकी के किसी के हक में नहीं पड़ा माँ सिवाय नवीद अकरम के 4 पड़े हैं, और नौरीन असलम के 1 पड़ा है। तो अब ये तीनों जो हैं 3, 4 और 5 इनका मजमूआ हम 6 में लिखेंगे। अभी देखें 63 + 0 + 3 = 66। ये आपने देखना होगा खुद से, फॉर्म आपको मिल जाए लेकिन दस्तखत करने से पहले आपने ये देखना होगा कि ये जो लिखा हुआ है टोटल जो लिखा हुआ है ये सही है कि नहीं है। इसके बाद 71 + 0 + 1 ये 72 हो गया, ये आपने देखना है सही नहीं लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से 54 + 2 56 हो गया। इसी तरीके से 85 + 5 90 हो गया। 74 + 0 + 0 = 74 हो गया। 89 + 0 + 0 89 हो गया। 91 + 0 + 4 95 हो गया। ये 0 0 0 है, 0 हो गया। 21 + 1 + 1 23 हो गया। ये अब आपने देख लिया ये सब ओके कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी आप टोटल चेक करेंगे कि 3 का टोटल जो है 548 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो टेंडर वोट्स हैं इनका टोटल 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसी तरीके से जो चैलेंज वोट ऐतराज शुदा वोट्स हैं उसका भी टोटल 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद फिर आप ये टोटल कर लें या ये कुल तादाद का टोटल कर लें, ये एक ही आना चाहिए। अगर ये एक नहीं आ रहा तो इट मीन्स के फॉर्म में बेजाब्तगी पाई जा रही है, आप उसको फौरन प्रिजाइडिंग अफसर को बताएंगे और दस्तखत नहीं करेंगे आप उसके ऊपर फिर, और एतराज अपना नोट करा देंगे कि ये मजमूआ सही नहीं आ रहा लिहाजा मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। इसके बाद जो इसका सब सेक्शन फॉर्म 45 का होता है, गिनती में शामिल और खारिजशुदा दोनों वोटों की तादाद कितनी है, ये इस तरीके का होता है। इसमें ए में ये जो अभी आपने 565 अभी आपने निकाला था, ये देख सकते हैं आप 565 ये नजर आ रहा है आपको, ये 565 जो है ये आपकी तादाद यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद गिनती से खारिजशुदा वोटों की तादाद क्या है ये अब आप यहाँ पे लिखेंगे। बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा वोट जो खारिज किए गए यानी कि जिसके ऊपर एक से ज्यादा मोहरें होंगी और उससे ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते होंगे कि किसके हक में, तो वो तमाम वोट्स यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये बैलेट बॉक्स से निकलने वाले होंगे। तो इसी तरीके से जो टेंडर वोट्स है जो लिफाफे से निकलेंगे और उनकी आप शिनाख्त ना कर सकते हो कि किसके हक में, तो वो बी के 2 में लिखे जाएंगे। बी के 1 में बैलेट बॉक्स वाले, बी के 2 में टेंडर वोट्स जो लिफाफे से निकलेंगे, और उसको आप किसी खाते में नहीं रख सकते होंगे तो उसको आप गिनती में शामिल नहीं करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा मोहरे हों या कई मोहरे हों
मुख्तलिफ उम्मीदवारों के ऊपर वोट मोहरे हों, तो ऐसी सूरत में, या मोहरी मौजूद ही ना हो सिरे से, तो ऐसी सूरत में उसको आप जो है वो गिनती से खारिज कर देंगे। यही इसी तरीके से चैलेंज वोट में भी ऐसे तमाम वोट्स जो चैलेंज वोट के लिफाफे से निकले हों, एनवलप से निकले हों, और जो है वो आप अंदाजा ना कर सकते हो कि किसके हक में है, तो वो भी यहाँ पे उसकी तादाद यहाँ पे लिखी जाएगी, कुल तादाद लिखी जाएगी। तो ये तरीका कार होगा। उसके बाद इसका कुल मीज़ान यानी कुल टोटल निकाला जाएगा, यानी का ए का और बी का, ए का और बी का, यानी कि तमाम वोट, दो वोट्स जो किसी भी तरह से निकले हों लेकिन किसी उम्मीदवार के हक में हो, वो तमाम वोट्स, और गिनती से खारिज शुदा तमाम वोट्स, उन सबको मजमूआ जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसकी भी हमारे पास एक मौजूद है, ये आपको दिखा देते हैं। अब देखिए हमारे पास 565 वोट्स निकले थे, और फर्ज कर लिया हमने जो इसमें से ऐसे वोट्स थे जिनकी आप जो है वो शिनाख्त नहीं कर सकते हो कि किसके हक में है, या आप अंदाजा ना कर सकते हो, तो वो 32 निकले। इसी तरीके से गिनती से खारिज शुदा वोट्स जो एनवलप नंबर 4 से निकलेंगे, जिसे हम टेंडर वोट्स का एनवलप कहते हैं, वो दो हैं, जिसको आप शनाख्त ना कर सकते हो तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। बाकी जो शनाख्त हो चुके होंगे वो आपने ऊपर काउंट कर लिए होंगे। इसी तरीके से चैलेंज शुदा वोट्स, चैलेंज शुदा वोट्स जो है वो आपके एनवलप नंबर 7 से निकलते हैं। एनवलप नंबर 7 में से जो दुरुस्त हो जाएंगे वो 8 में चले जाएंगे, और जो दुरुस्त नहीं होंगे यानी कि जो काउंट नहीं किए जा सकते होंगे, जिनके बारे में ना पता चल रहा हो कि ये किसके हक में है, तो वो जो है आप एनवलप नंबर 9 में जो है प्रिजाइडिंग अफसर उसको डाल देगा, लेकिन उसकी तादाद यहाँ पे लिख देगा। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि पी की जो कुल तादाद आ रही है वो 38 आ रही है। तो 38 को जब आप जमा करेंगे 565 में, यानी ए को प्लस बी में जमा करेंगे, ई का मजमूआ ये आ रहा है 38, 565 प्लस 38, तो ये 603 हो जाते हैं आपके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वोट आपके सही था या नहीं था। और इसके अलावा साथ में आप जो है वो ये भी देखेंगे कि बेसिकली आपके जो वोट हैं 371 प्लस 232, ये दोनों मिलाकर भी इसका मजमुआ पूरा होना चाहिए। अगर ये मजमुआ पूरा नहीं है, तो जो आपका पार्ट आने वाला है दस्तखत का, उसको आप ये कह के मुस्तरद कर सकते हैं कि भाई मुझे एतराज़ है, ये आपका टोटल सही नहीं आ रहा। इसके बाद इनकी जो कुल तादाद थी, ये इन दोनों का जब आप मजमू करेंगे तो यहाँ पे 603 इसकी भी तादाद आ जाएगी, 603 इसकी भी तादाद आ जाएगी, यानी 603 एंड 603 इक्वल होने चाहिए। इसके बाद फॉर्म नंबर 45 में दस्तखत का जो सिलसिला है, इसमें यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद जिस जमात से आपका ताल्लुक है, या अगर आप आज़ाद उम्मीदवार के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसी की तरफ से पोलिंग एजेंट बने हुए, तो यहाँ पे आज़ाद लिख देंगे, वरना जमात का नाम, और यहाँ नीचे दस्तखत कर देंगे। नीचे जो है दूसरी जमात का जो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है वो अपना नाम, अपनी जमात का नाम और दस्तखत करेगा, और इस तरीके से बाकी जो पोलिंग एजेंट होंगे इसी तरतीब में जो है वो अपना नाम, अपनी जमात का नाम और अपने दस्तखत कर देंगे। तो ये पोलिंग एजेंट के दस्तखत का तीसरा वाला इसका जो सब सेक्शन था वो होता है। उसके बाद मुबसरीन, जैसे यूएन का हो गया, या किसी भी आपकी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया, उनके मुबसरीन भी अगर मौजूद हो, तो ये जो चौथा पार्ट होता है आपका, उसमें वो भी अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे अपनी तंजीम का नाम, अगर यूनाइटेड नेशन है तो यूनाइटेड नेशन लिख देगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है तो वो लिख देगा, और फिर अपने दस्तखत कर देगा। जितने भी मुबसर होंगे वो अपने नाम, अपनी तंजीम का नाम और दस्तखत करके इसको इंश्योर करेंगे कि उन्होंने ये जो अमल देखा है ये दुरुस्त है, और वो उसके ऊपर उसकी तायीद कर। तो ये हो गया। इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर भी जो है वो अपना नाम, अपना ओहदा, जहाँ पे उसकी जाए तानाती है, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ अपने दस्तखत करेगा और अंगूठे का निशान लगाएगा, और अगर कोई उसने कमेंट देने हो तो इस नोट में अपने कमेंट्स दे देगा। जगह का नाम लिखेगा, तारीख लिखेगा और वक्त लिख देगा, यानी जिस जगह उसका ये पोलिंग का अमल हुआ, जिस तारीख को हुआ और जिस वक्त उसने ये फॉर्म 45 तैयार किया, ये उसका वक्त भी लिख देगा। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये मिसाल के तौर पे आपको बताया गया है कि ये किस तरीके से होगा सिलसिला। तो इस तरीके से जो है ये आपका फॉर्म नंबर 45 जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म नंबर 46 की बात करते हैं। ये आपको फॉर्म नंबर 46 नजर आ रहा है। फॉर्म नंबर 46 को भी हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ लिया है। ये हिस्सा एक, ये हिस्सा दो, ये हिस्सा तीन, ये हिस्सा चार और ये हिस्सा पाँच। हिस्सा तीन, चार, पाँच, ये तो वही है जो कि फॉर्म नंबर 45 में अभी आपने देखा। यानी कि फॉर्म नंबर 3 में जो है पोलिंग एजेंट के दस्तखत, सब सेक्शन यानी कि सब पार्ट ऑफ फॉर्म 46 का 3 जो है वो वही है जो कि फॉर्म 45 का सब पार्ट 3 है। तो सब पार्ट 3 फॉर्म 46 में जो है वो पोलिंग एजेंट के दस्तखत होंगे।
सब पार्ट या सब सेक्शन फॉर्म 46 का वही मुबसरीन यानी जो इंटरनेशनल या लोकल ऑब्जर्वर्स होते हैं आपके, वो उनके यहाँ पे जो है वो दस्तखत होंगे। और पार्ट नंबर 5 जो है यानी सब सेक्शन 5 या सब पार्ट 5 जो है फॉर्म 45 का, ये भी वही है प्रिजाइडिंग अफसर का, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो बात हम करेंगे 1 और 2 की। 1 और 2 आपके लिए अहम है। 1 और 2 की बात कर लेते हैं। 1 की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो आपको बैलेट पेपर मिलते हैं प्रिजाइडिंग अफसर को या किसी भी पोलिंग स्टेशन को, ये उसका खाता होता है। और किसी भी किस्म के बोगस वोट को अगर आपने निकालना हो तो आप इससे बआसानी निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी भी जो है वो बैलेट पेपर जो मुहैया किए गए हैं उनकी तादाद डाले गए वोट से कभी भी कम नहीं हो सकती, हमेशा उससे ज़्यादा ही होगी। तो मुहैया किए गए वोट हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। तो अब हम आपको शो कराते हैं किस तरीके से। पहले आप ये देख लीजिए कि ये इसमें उसी तरीके से इंतखाबी हल्के का नाम, हल्के का नंबर और नाम, और पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम, मर्दों की तादाद, औरतों की तादाद और कुल तादाद, बैलेट पेपर्स की मिकदार, किताबों की तादाद और किताबों का सिलसिला नंबर, जो कि बहुत अहम होता है, और बैलेट पेपर्स का उससे भी ज़्यादा अहम होता है। ये आपने नोट करना होगा। इसके अलावा बैलेट बॉक्स या बक्सों से बरामद शुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद, टेंडर वोटर्स की कुल तादाद और एतराज शुदा यानी कि चैलेंज वोट्स की कुल तादाद, इसमें दोनों शामिल होंगे, जो गिनती में शुमार किए गए और गिनती में शुमार नहीं किए गए दोनों वोट्स की तादाद आप टू में लिखेंगे, जो बैलेट बॉक्स से निकलते हैं। टेंडर वोट्स जो कि लिफाफा नंबर 4 से निकलेंगे, लिफाफा नंबर एनवलप नंबर 4 से निकलेंगे, उनकी कुल तादाद जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर 3 में। देखेंगे मतलब आप चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है सर। इसके अलावा एतराज़ वोट्स, चैलेंज वोट्स की कुल तादाद जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे सही लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई। वो जो लिफाफा नंबर 7 से निकलेंगे, एनवलप नंबर 7 से निकलेंगे, उसकी दुरुस्त तादाद यहाँ पे होनी चाहिए। इसके या ज़ाया शुदा वोट जो होते हैं जिसके ऊपर कैंसिल लिख दिया जाता है या फट जाते हैं या दौरान बैलेटिंग ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में वो जो वोट ज़ाया हो जाते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। और 6 नंबर में जो है वो इन सब का मजमूआ लिखा जाता है, 2, 3, 4 और 5 का मजमूआ लिखा जाता है। तो ये जो होता है आपका पार्ट 1 होता है इसका। इसको अब हम देख भी लेते हैं। जैसे कि हम मैं बता रहा था, आपका NA 54 में इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशन नंबर 40 पर गर्ल्स हाई स्कूल F6 में जो है एक पोलिंग हो रही है, जिसमें 530 जो है वो मर्द हैं और खवातीन जो है 470 हैं। तो इनकी कुल तादाद 1000 हो जाती है। तो 1000 ही बैलेट पेपर्स जो है आपके पोलिंग स्टेशन पे मुहैया किए जाएंगे। 10 किताबों में होंगे, एक किताब में तकरीबन 100 वोट्स होते हैं। तो और पहला जो वोट शुरू होता है वो जीरो, किताब जो शुरू होगी वो आपकी वो टूटी हुई सीक्वेंस में भी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किताबों का सिलसिला इसमें लिखा हुआ है 1 से 5। तो एक किताब में क्योंकि 100 वोट होते हैं, तो 5 किताबों में 500 वोट होंगे। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से बैलेट, अब ये जैसे आपकी किताब है, किताब जो 1 से लेके आपकी 5 तक की है, ये तसलसल के साथ है। पहली किताब में 1 से लेके 100 तक के वोट होंगे, दूसरी किताब में 2 से लेके 101 से लेके 200 तक के वोट होंगे, तीसरी किताब में 201 से लेके 300 तक के वोट होंगे। इसी तरीके से तीसरी किताब में 201 से लेके 300 तक वोट होंगे, चौथी किताब में 301 से लेके 400 तक वोट होंगे और पांचवी किताब में 401 से लेके 500 तक वोट होंगे। तो यही भी लिखा हुआ है कि पहली किताब में 01 से लेके और जो है 100 तक वोट होंगे। तो जब ये तसलसल से किताबें हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 01 से लेके 05 तक। इसी तरीके से किताबों का सिलसिला ये 12 से लेके 13 यानी कि 1101 से ही शुरू होंगे और 1300 पे खत्म होंगे। और इसी तरीके से किताब का सिलसिला लिखा हुआ है 16 से लेकर 18 तक, यानी कि 1501 से शुरू होगा और 1800 पे खत्म होगा। ये आपके 300 वोट हो जाएंगे अगर आप काउंट करें। 501 से ले 1501 से लेके 1800 तक, 1101 से लेके 1300 तक के वोट 200 हो जाएंगे। तो ये कुल 500 हो जाएंगे और 500 और ये ऊपर के 500 मिलाकर आपके जो है 1000 वोट हो जाते हैं। तो ये जो है आपको जो मुहैया किया जाएगा, ये आप फॉर्म 46 में चेक कर सकते हैं कि ये दुरुस्त लिखा हुआ इंदिराज या दुरुस्त नहीं लिखा हुआ। इसके बाद जो अभी आपने निकाला था, जब आप ऊपर फॉर्म नंबर 45 को सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें जब आप काउंट करेंगे वोट्स को, ये मैं भी आपको पीछे ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर्म 45 जब आप सॉल्व कर रहे थे तो इसमें ये 565, सॉरी, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें 548 जो थे वो बैलेट बॉक्स से निकले थे।
और 548 के बाद जो है 32, 32 जो वोट्स निकले थे, 548 और 32 को जब आप मिलाएंगे तो उसका मजमूआ जो बेसिकली यहाँ पे लिखा जाएगा, जो अभी मैं आपको फॉर्म नंबर 46 दिखा रहा हूँ, ये। तो ये 580 बन जाते हैं, ये 580 बन जाते हैं। इसी तरीके से जो आपके टेंडर वोट्स हैं, टेंडर वोट्स चाहे गिनती में शामिल हैं या नहीं है, कुल कितने हैं वो आप यहाँ पे वो आप चेक करेंगे, यहाँ पे दुरुस्त अंदाज में लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। इसी तरीके से ऐतराजशुदा यानी चैलेंज वोट्स, चाहे वो काउंटिंग में शामिल हैं या काउंटिंग में शामिल नहीं है, उनकी कुल तादाद कितनी है वो यहाँ पर लिखी हुई होगी। तो ये भी आपने देखना है। इसके अलावा जो कैंसिल शुदा वोट होंगे वो भी आपको दिखाए जाएंगे, फटे हुए होंगे, वो भी आपने चेक करने कि वो उनकी तादाद यहाँ पे दुरुस्त लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। फिर इन सबको मजमूआ कर लेंगे तो ये यहाँ पे 605 बन जाता है, 605 बन जाता है। तो ये आपने देखना है ये दुरुस्त लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो ये तो आप क्या हो गया कुल खाता जो आपके बैलेट पेपर्स इस्तेमाल हुए। अब आपने इसको मैच करना होगा कि जो इस्तेमाल नहीं हुए उनकी तादाद और इनकी तादाद मिलाकर जो मुहैया किए गए आपके बैलेट पेपर्स हैं वो उससे मुमासलत रखती है या नहीं रखती। तो ये गैर जारी शुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद कहाँ से कहाँ तक है और कुल तादाद कितनी है ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर तसलसल से है तो एक साथ ही लिख देंगे, और तसलसल से नहीं है तो फिर आप इसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे। तो ये मैं अब आपको बताता हूँ। अ, ये देख लें आप, ये 95 वोट यहाँ पे बचे हैं, यहाँ पे 300 बचे हैं, ये कुल मिलाकर 395 वोट हो जाते हैं। 395 जमा 605, ये 1000 हो जाते हैं। अगर ये 1000 है तो इट मीन्स के आपका जो है वो सिलसिला दुरुस्त है। अब आप इसके ऊपर दस्तखत कर सकते हैं सेक्शन 3 पे, और इसके बाद जो है वो फॉर्म की कॉपीज लेकर अपने पास आ सकते हैं। याद रहे आपको कि फॉर्म 45 और फॉर्म 46 बहुत अहम है। इनकी मदद से आप बोगस वोट्स का जो है मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।